कंसल्टेंसी सर्विस के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज एक और अहम नुक्ते के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और वो अहम नुक्ता ये है कि इंक्वायरी लिखने का तरीका क्या होता है। जहाँ पर मैं पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट लिखने का तरीका आपको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैं आपकी क्लास नहीं ले रहा। मैं तो जो अपनी कानूनी इस्तेदाद है, कानूनी जो मुझे नॉलेज है, जितनी मेरी सलाहियत है, उसके मुताबिक मैं कानूनी नुकात आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। अब रिपोर्ट जो है, इंक्वायरी रिपोर्ट, अगर इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी मुकर्रर की गई है और चार्जशीट अक्यूज्ड सिविल सर्वेंट को या अक्यूज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट को इशू की गई है, तो अक्यूज जिसको चार्जशीट जिसमें स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन भी साथ लगी हुई है और उसमें एलिगेशन या इल्ज़ाम मेंशन किया हुआ है, तो अक्यूज जो है वो या इंक्वायरी ऑफिसर, अगर इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर नहीं किया गया है तो वो इंक्वायरी कमेटी को अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा। अब जितनी भी इंक्वायरी प्रोसीजर के फॉर्मेलिटीज होती हैं वो इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी को मुकर्रर फॉलो करनी ज़रूरी होती हैं। उसके बाद जब इंक्वायरी रिपोर्ट लिखने का मरहला आता है तो इंक्वायरी रिपोर्ट के मेन जो है 4 कंपोनेंट होते हैं, यानी 4 पार्ट्स होते हैं। मज़ीद पार्ट्स भी आप बढ़ा सकते हैं, मगर मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। एक होता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में ये लिखा जाता है कि ये चार्जशीट फलां लेटर के तहत अक्यूज्ड को इशू की गई, फलां नोटिफिकेशन या ऑर्डर के तहत इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी मुकर्रर की गई और फलां फलां अक्यूज्ड जो है वो फलां ग्रेड के, उनके खिलाफ ये इंक्वायरी ऑर्डर की गई फलां रूल के तहत का, उस कानून का तज़किरा करना ज़रूरी है जिसके तहत इंक्वायरी शुरू की गई। ये बैकग्राउंड, मुख्तसर ये बैकग्राउंड है। और उसके बाद डिस्कशन का कंपोनेंट है, डिस्कशन का पार्ट है। डिस्कशन का पार्ट ये है कि प्रोसीडिंग्स जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे या जिस तरह कानून में दिया गया है उस तरह प्रोसीडिंग्स चलाई गई। अक्यूज्ड ने अपना डिफेंस पेश किया, विटनेसेस पेश की गई, उनको क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया और जो भी प्रोसीडिंग्स चली उसके दौरान जो विटनेसेस अपीयर हुई उनका तज़किरा करना ज़रूरी है। उनका बयान जो है वो जो आप इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी लेती है वो उसका मेंशन करना ज़रूरी है। और उसके अलावा अक्यूज्ड ने जो अपने डिफेंस में जो रिटन रिप्लाई सबमिट किया है उसका तज़किरा करना ज़रूरी है। क्रॉस एग्जामिनेशन में जो कानूनी नुकात या जो भी डिस्कशन जिनके अहम जो है जुज़ियात वो मेंशन करनी होती हैं डिस्कशन में। उसके अलावा इंक्वायरी ऑफिसर और इंक्वायरी कमेटी को एक बात याद रखनी चाहिए कि जब कोई विटनेस जो है वो ओरल विटनेस देती है, यानी ज़ुबानी बयान देती है, तो इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी को ये करना चाहिए कि वो जो उसका जो ज़ुबानी बयान है वो रिटन में उसको लिखना चाहिए। रिटन में लिख के फिर उसका मतन जो है वो उसी विटनेस को दिखाया जाए जो जिसने ज़ुबानी बयान दिया है। अगर वो उससे एग्री कर रहा है या उससे एग्री नहीं कर रहा और जिन पॉइंट्स से वो एग्री नहीं कर रहा तो उनको उसमें से निकाल के फाइनल करके और उस ओरल विटनेस से उस पर बयान ले लें, ताकि अगर कल वो ओरल विटनेस अपने बयान से मुकर भी जाए तो आपके पास जो है वो रिटन की सूरत में उसका ज़ुबानी बयान मौजूद हो। डिस्कशन के बाद अगला जो मरहला होता है वो फाइंडिंग्स का होता है कि सारी प्रोसीडिंग्स में आपने क्या नतीजा अक्स किया। यानी फाइंडिंग्स ये हैं कि जो फलां विटनेस थी उसमें उसने जो फलां कानूनी नुक्ता बयान किया वो इरेलेवेंट था या रिलेवेंट था या अक्यूज्ड के खिलाफ था या अक्यूज्ड के फेवर में था, या अक्यूज ने जो अपना बयान दिया है वो अपने तौर पे उसके खिलाफ जो इल्ज़ाम लगाया गया है उसको
बयान उसका सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, और सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो किन ग्राउंड्स पे सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, और क्रॉस एग्जामिनेशन हुई तो उसमें इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी की फाइंडिंग्स क्या थी कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन में जो भी विटनेस जिसको क्रॉस एग्जामिन किया गया या अक्यूज्ड को अपॉर्चुनिटी दी गई क्रॉस एग्जामिनेशन की, तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या नतीजा सामने आया। उसके बाद आमतौर पे कभी कभी रिकमेंडेशन भी दी जाती है, इंक्वायरी ऑफिसर इंक्वायरी कमेटी रिकमेंडेशन भी देता है या देती है। इसकी शर्त यह है कि अगर कानून में, जिस कानून के तहत प्रोसीडिंग्स चलाई गई हैं, उस कानून के तहत अगर इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी को रिकमेंडेशन देने का मजाज बनाया गया है तो वो रिकमेंडेशन भी दे सकती है कि आया इल्ज़ाम जो है वो साबित हुआ या नहीं हुआ। अगर साबित हुआ तो इसको माइनर पेनल्टी दी जाए या मेजर पेनल्टी दी जाए। उसके बाद कंक्लूजन, आखिर में इंक्वायरी रिपोर्ट का कंक्लूजन वो लिखा जाता है। तो इस तरह ये मैंने मुख्तसर जो है इसके पार्ट्स जो है, 4 मेन पार्ट्स जो हैं इंक्वायरी रिपोर्ट लिखने के, वो मैंने आपके सामने रख दिए। उसके बाद इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी वो इंक्वायरी रिपोर्ट अलॉन्ग विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो भी इंक्वायरी के दौरान पेश हुए वो कंसर्न्ड अथॉरिटी को या अथोराइज ऑफिसर को सबमिट कर लेता है कि ये इंक्वायरी ऑर्डर की गई थी और ये इंक्वायरी रिपोर्ट में या कमेटी ये सबमिट कर रही है।